बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू रीड साइकोलॉजी चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ इल्यूजन का सब टॉपिक है विजुअल इल्यूजन, और आज हम इसको ब्रीफ तरीके से डिस्कस करेंगे। और अगर आप इल्यूजन के रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी बाकी टाइप्स को, तो मैं उसको आई बटन में मेंशन कर दूंगी या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अच्छा जी, विजुअल इल्यूजन बेसिकली क्या होता है? ये हमारी नज़र का धोखा होता है। हम गलत चीज़ों को परसीव कर रहे होते हैं अपनी आँखों की वजह से, यानी कि वो चीज़ किसी और एंगल्स में होती है लेकिन हमें वो किसी और तरीके से नज़र आ रही होती है। आगे विजुअल इल्यूजन की टाइप्स को भी देखते हैं साथ साथ, और फर्दर हर टाइप्स को देखेंगे। फर्स्ट वन पे आ जाता है जी इल्यूजन ऑफ फॉर्म। और इसमें क्या होता है, किसी भी खदो खाल या किसी भी शक्ल के बारे में हम गलत परसीव कर लेते हैं, उस चीज़ को गलत तरीके से परसीव करते हैं, तो इस चीज़ को कहते हैं इल्यूजन ऑफ फॉर्म। और ये आपके सामने जो मैंने डायग्राम शो की है, ये एक मुरब्बा शक्ल है, और इसकी चौड़ाई जो है वो हमें कम लगती है और ऊंचाई में ये हमें ज़्यादा लगता है या बड़ी लगती है, तो ये एक इल्यूजन है। उसके बाद आ जाता है जी इल्यूजन ऑफ साइज। द साइज वेटेड इल्यूजन रेफर to perceptual experience of object weight that occur when a person left equally weighted object that differ in size। यानी कि ज़्यादा फासले पर जो स्टिमुलस मौजूद होता है वो हमें जिसामत में छोटा लगता है, लेकिन जो ही हम उसके पास जाते हैं तो वो हमें काफ़ी ज़रा हुजम में काफ़ी बड़ा लगता है। मिसाल के तौर पर आप उड़ता हुआ एरोप्लेन देख लें तो वो हमें काफ़ी साइज़ में छोटा लगता है, और जैसे ही हम उसके पास जाएं वो हमें हमारे पास हो तो हमें काफ़ी बड़ा मालूम होता है। उसके बाद आ जाते हैं ज़ोलर इल्यूजन। और इसमें जो है मतवाज़ी लकीरों को एक ख़ास अंदाज में काटा जाता है जिससे हमें वो मतवाज़ी या पैरेलल लाइंस नहीं लगती। ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद आ जाता है जी मुल्लर लाइट इल्यूजन, और एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके प्रैक्टिकल्स में भी होता है। द मुल्लर लाइट इल्यूजन इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑप्टिकल इल्यूजन इन साइकोलॉजी। और हाँ, एक और बात, ये जो विजुअल इल्यूजन है इसको सेकंड नेम यानी ऑप्टिकल इल्यूजन भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना अगर पेपर में इसका नाम ये आता है तो। इट कंसिस्ट ऑफ द टू स्टिक्स, वन फ्रेम बाय क्लोज फिन एंड वन फ्रेम बाय ओपन पिन्स। मुल्लर लाइट ने दो लकीरों को इस तरह से पोशीदा अंदाज में पेश किया है कि वो बराबर होने के बावजूद हमें एक दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आती हैं। तो यानी कि ये एक ऐसा दोनों लाइंस बराबर होती हैं लेकिन हमें देखने में वो डिफरेंट नज़र आती हैं। नेक्स्ट वन पे आ जाता है जी इल्यूजन ऑफ वेट। और इसमें क्या होता है जी कि बाज़ चीज़ें हमें देखने में हल्की लगती हैं लेकिन बाज़ चीज़ें भारी लगती हैं, और हम उसका अंदाज़ा उसके वेट से या हुजम से लगा लेते हैं कि क्योंकि वो देखने में बड़ी है तो ये लाजमी भारी होगी। ऐसा नहीं होता। सम टाइम ऐसा होता है कि एक छोटी सी चीज़ काफ़ी ज़्यादा भारी होती है एज़ कम्पेयर टू वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी चीज़ के मुकाबले में। जैसा कि डायग्राम में शो हो रहा है कि ये जो 2-2 सेंटीमीटर के डिवाइडेड बॉक्स हैं, ये हमें देखने में हल्के नज़र आ रहे हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू जो कि कंबाइन है वो हमें काफ़ी ज़्यादा भारी दिखाई दे रहा है। हालांकि दोनों एक ही वेट के, एक ही साइज़ के हैं, बस वो डिवाइड हैं इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा हल्के हैं और वो दूसरे वाला भारी है। इल्यूजन ऑफ डायरेक्शन। इल्यूजन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ द sense and conscious of direction are case to disattachment between the person perception। जैसा कि दो ट्रेन की पटरियां दिखाई गई हैं यहाँ पर, और हमें ये गैर मुतवाज़ी नज़र आती हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये आपस में मिल रही हैं, हालांकि वो इक्वली चल रही होती हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि दूर से कि आगे से वो पटरियां आपस में मिल रही हैं, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है। एरिस्टोटल इल्यूजन। और इसमें ऐसा बयान किया गया था कि दो उंगलियों को अगर क्रॉस करके इनके दरमियान में पेंसिल रखी जाए तो ऐसा महसूस होगा कि जैसे दो अलग पेंसिलें हैं और उंगलियों को छू रही हैं। नेक्स्ट है हेरिंग इल्यूजन। अ मिस परसेप्शन डैट अकर व्हेन अ टू पैरेलल स्ट्रेट लाइन आर सुपर इम्पोज्ड ऑन अ पैटर्न ऑफ लाइंस डैट रेडिएट फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट। दो जो वर्टिकल लाइन है वो सीधी ही होती हैं और उसके जो अतराफ़ की लाइनें हैं उसकी वजह से वो सीधी नज़र नहीं आती हैं, और दरमियान से वो खुली नज़र आती हैं, किनारों से झुकी हुई नज़र आती हैं, जैसा कि डायग्राम में नज़र आ रहा है। उसके बाद आ जाता है जी इल्यूजन ऑफ कांटेक्ट, और इसे उर्दू में स्याक़-व-सबाक़ इल्तिबास भी कहा जाता है। ये दी गई फिगर्स में आपको दो दायरे नज़र आ रहे हैं और दोनों ऑरेंज कलर में हैं और ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन इसके कांटेक्ट की वजह से, इसके बैकग्राउंड की वजह से ये दोनों इक्वल नज़र नहीं आ रहे, हालांकि इनका साइज़ एक ही है।
और एक साइज़ होने के बावजूद हमें एक जैसे नज़र नहीं आ रहे, तो इसे कहते हैं इल्यूजन ऑफ कॉन्टैक्ट। अच्छा जी, उसके बाद फॉन्ट इल्यूजन, an illusion in which straight line that appear to be curved when viewed through a prism appear the curve in the opposite direction when the prism is removed। ये एक प्रिज्म शो किया गया है जिसमें दो लाइंस आपको दरमियान में शो हो रही हैं, और जब ये इसकी बैकग्राउंड की प्रिज्म की वजह से ये लाइन आपस में झुकी हुई नज़र आती हैं। ये जो हमारी पैरेलल लाइंस हैं उसका डिज़ाइन की वजह से, पिछले डिज़ाइन की वजह से दरमियान से झुकी हुई आपको नज़र आ रही होंगी, तो इसे फॉन्ट इल्यूजन कहा जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा डीपली भी एक्सप्लेन किए गए हैं, जो कि आप लोग अगर सर्च करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आपको मिल जाएंगे। लास्ट वन पे आ जाता है जी इम्पॉसिबल फिगर, अ शेप और फॉर्म इन विच डिफरेंट कंपोनेंट प्रोड्यूस कॉन्फ्लिक्टिंग एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इंटरप्रिटेशन। सम टाइम ऐसा होता है कि जो फिगर है या जो शक्ल है वो इतनी पोशीदा होती है या इस अंदाज से उससे बनाया गया होता है या उसके कंपोनेंट इस तरह के होते हैं कि वो इल्तबास पैदा करते हैं। जैसा कि सामने आपको तस्वीरें नज़र आ रही हैं, इसके बनाने का, इसके प्रोडक्टिविटी का अंदाज़ ही इस तरह से है कि ये खुद ब खुद एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रखें ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिल सके। और अगर भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे मेल पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।